कौशल विभाग उद्योग पीछे रखिए लाइट चोट लग जाएगा ये वाला तो लाइट पीछे रखिए चूंकि इस तरह का आयोजन ऐसा करेगा तो फिर नहीं हुआ और अभी ये शुरुआत है। जो सरकार इंडिया गठबंधन जो हमारे मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो उनका सोच है कि पलायन को हम कैसे रोकें, जो इस राज्य का मुख्य बिंदु है। तो ये पलायन को तभी हम रोक सकते हैं जब उसको हम यहाँ रोजगार करें। स्किल कौशल विकास में जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हमारा ही विद्यार्थी ट्रेनिंग करके दूसरे राज्य में काम करता है, तो कहीं ना कहीं खामियां है। तो इस खामियां को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए आज सभी विभाग के पदाधिकारी, उद्योगपति, छोटे छोटे उद्योगकर्मी, सारे लोग के साथ आज हम लोगों की वार्ता हो रही है। सुझाव मिल रहा है कि भाई कहाँ क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए कई सुझाव भी आया है और कई सुझाव हम लोगों ने भी दिए। जहाँ कोई टेक्निकल अड़चन नहीं आएगा, उस उद्योग को कैसे बढ़ावा दें, और जो हम बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको हम कैसे यहाँ पे स्थापित करें, और बड़े से बड़े उद्योग और हम कैसे लाएं, और उसको क्या यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। जो पहले पूर्व में कुछ उद्योग था जो यहाँ से उद्योग अपना हटा के दूसरे राज्य ले जा रहा है, उसको कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ, आज उसी लेकर के जो है ये सेमिनार था और वो सारी बिंदु आया है। फिर हम लोग 28 तारीख को या 29 को, 28 या 29 को फिर सभी लोगों को रांची में बुलाएंगे। तब तक हम लोगों ने स्टडी कर लेंगे कि हम लोग कहाँ जो उनका सुझाव आया है उसमें सुधार कर सकते हैं, और जो सुझाव हम लोग दिए हैं उसमें से वो लोग कहाँ का सुधार कर सकता है। उसमें सारी बिंदुओं पे हमारी उनसे विस्तार रूप से अभी भी चर्चा हुआ। फिर जो है 28 तारीख को चर्चा होगा, उसके बाद उस हिसाब से हम लोग प्रस्ताव बनाएंगे और उसको भी हम लोगों ने स्थापित करने का काम करेंगे, ताकि झारखंड में उद्योग लगे, यहाँ से उद्योग बाहर नहीं जाए। क्योंकि सारा कोयला हम ही लोग का लेता है, बाहर के लोग लाभ उठाता है। जब हमारे पास सारे चीज़ें हैं तो हम बेहतर उद्योग क्यों नहीं लगाएं। और हमारे ही लोग जो बाहर जाके पलायन करके जो काम करते हैं, आए दिन कई कठिनाइयाँ हैं। उसका आधार कार्ड ले लेता है, पैन कार्ड ले लेता है, काम करा के पैसा नहीं देता है। लेबर किसी अन्य प्रकार किसी घटना से मरता है तो उसको दूसरा साजिश करके रख देता है कि ताकि इसको इंश्योरेंस नहीं मिले, इसको मुआवजा ना मिले। मुआवजा भी मिले तो 1,50,000 रुपया दे करके जो है, तो गरीब है, कोई बोलने वाला नहीं है, उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है। इसलिए कि आज हम लोग एक रजिस्ट्रेशन का भी लॉन्च किए हैं, और उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अब अगर कहीं बाहर जाता है तो हमारे पास पूरा स्टडी रहेगा। मोबाइल ऐप से वो कहीं बैठ के अपना जो है मोबाइल ऐप से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और उसका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो हमारा सरकार का मापदंड है उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस का पैसा भी मिलेगा, मुआवजा भी मिलेगा, और जो उसका डेली का पेमेंट लेबर कॉस्ट होता है, जो कटौती करता है कि यहाँ पर ले गया 400 का के वहाँ जाके 250 देने लगा, 300 देने लगा, उसका मोबाइल भी रख लेता है। तो वो सारे सिस्टम को कैसे हम लोग जो है अपने पास रखें और कैसे उसको हम लाभ दे सकते हैं, यहाँ के किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, सारे जो है इस चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा की है। एक बातें सामने आई कि यहाँ लोग जो पढ़ाई करते हैं उनमें कॉन्सेप्ट इस तरह का आयोजन जो आप कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, नहीं लगता कि कॉलेजेस में या बड़े शिक्षण संस्थानों में होनी चाहिए? आपको हम बताएं, हम इसी लेके तो जो है 3 महीने के अंदर जो 3 बार हमारा दौरा हो गया सारे उद्योग क्षेत्रों में और स्किल सेंटर के कौशल विकास के क्षेत्र में। हमारा उद्देश्य ही थोड़ा सा भीतर घुसे, जाने की कहाँ अपने लोगों को कहाँ दिक्कत, कहाँ कठिनाई है, और उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उसको कैसे हम सुविधा दिला सकते हैं। आज ये कार्यशाला आप कभी सुने थे? 25 साल में ये कार्यशाला सरकार बनने के बाद 3 महीना के अंदर हुआ। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोगों से वादा किया है उस पर खरा उतरना चाहते हैं और लोगों के लिए काम करना चाहते हैं कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि पलायन को रोके। अभी हमने भाषण के दरमियान भी बताया, सुझाव के दरमियान भी बताया कि हम पलायन को कैसे रोक सकते हैं। तो जब इस पर हम काम करना शुरू करेंगे तो पलायन रुकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो व्यवस्था हम बाहर देते हैं वो व्यवस्था अगर यहाँ दें, हमारा ही लड़का हमारे स्कूल से पढ़ करके दूसरे राज्य में काम करता है तो हम उसको यहाँ काम क्यों नहीं दे सकते।
उसके लिए हम यहाँ क्यों ना उद्योग लगा सकते, उसके लिए हम लोग मंत्री जी स्किल एनालिसिस और एक्सप्लोरिंग स्किल का जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, कितनी कंपनियों के साथ आपने टाई अप किया है? देखिए अभी तो 5-6 कंपनियों के साथ देखे और पहले से भी है, और फिर विस्तार से हम आपको जो मीटिंग आज हुई फिर 28 को होगा, और फिर जो अगला मीटिंग 1 महीने के अंदर होगा उसमें आपको विस्तार रूपों से बता देंगे। कितने कंपनी बाहर से आ भी रहे हैं, अभी काफ़ी लोग संपर्क में हैं, बहुत लोग इंटरेस्ट लिए हैं कि नहीं हमको यहाँ उद्योग लगाना है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, कहीं ज़मीन की कठिनाई है, कहीं पानी की कठिनाई है, कहीं बाउंड्री वॉल की कठिनाई है, कहीं रोड की कठिनाई है, कहीं बिजली की कठिनाई है। तो चूँकि हम लोग इसको कैसे दूर करें, उद्योग को तो चाहिए, बिजली पानी तो चाहिए ही, रोड चाहिए ही, तो जब तक उसको हम सुविधा नहीं देंगे तो उद्योग कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने सारी चीज़ों को जो है प्रस्ताव में लाए हैं और इसको कैबिनेट में पास करा करके और बेहतर से बेहतर हम कैसे कर सकते हैं उद्योगों के लिए वो हम करें। मंत्री जी, कई कंपनियां हैं जो प्रदूषण अभी क्या प्रगति है चकुलिया रेल फैक्ट्री चकुलिया में जो रेल लगना है ये आपके माध्यम से हम जान रहे हैं, हमें पूरी जानकारी नहीं है। कोलकाता समिट में सीएम गए थे, चीफ सेक्रेटरी ने भी बैठक करके उद्योग विभाग के इसके विषय में विस्तार जानकारी मुझे नहीं है, और अगर रेल फैक्ट्री लग रही है तो झारखंड के लिए खुशी है, और उसमें जो भी हम लोगों को मदद करना होगा वो करेंगे। हमारी सरकार जो है उसमें एकदम संकल्प है करने के लिए।